वेलकम सुबिया जावेद अलवी व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चांद रात की वीडियो। चांद रात को क्या हुआ ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैं तो दोपहर में मेहंदी लगा के वापस आ गई थी। उस टाइम मैंने अपनी बेटी को बार बार पूछा, नहीं मामा मैंने नहीं लगवानी, नहीं छोटी मामा मैंने नहीं लगवानी, मैंने नहीं लगवानी, मैंने नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। जब मैं मेहंदी लगा के घर वापस आई तो मेहंदी दे के उसको मेहंदी पसंद आई और रात को 8 बजे उसने ज़िद करना शुरू की कि मुझे भी मेहंदी लगवानी है, मुझे भी लेके जाए, मुझे भी लेके जाए। मैंने उसको कहा कि अब तो बहुत रश होगा। और अब ये है जी टाउनशिप मार्केट, जहाँ से मैंने पहले मेहंदी लगवाई थी। अब हम वहाँ जा रहे हैं। पहले तो मेरे हस्बैंड ने, रश नहीं था स्टार्टिंग में ना, शुरुआती जहाँ पर वहाँ पर मोबाइल की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, पता नहीं किन किन चीज़ों की इलेक्ट्रिक्स की शॉप थी जो कि बंद हो चुकी थी। असल कहानी तो अभी शुरू होगी कि ये देखें टाउनशिप मार्केट में जब हम एंटर हुए हैं और वो एरिया शुरू हुआ है, यानी कि वो शॉप शुरू हुई हैं जहाँ पर ब्रांड्स की शॉप थी, जूतियों की, रेडीमेड कपड़ों की, मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियों के स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ से इतना रश था, इतना रश था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। गाड़ी का गुजरना तो बहुत मुश्किल काम था। हम कितनी देर रश में फंसे रहे। पहले मेरे हस्बैंड बहस करते रहे, बकरा ईद है ए तुसी ही शॉपिंग कर रही हो, बकरा ईद ते कोई नहीं करेगा। लेकिन नहीं, आवाम रोडों पर थी विद फैमिली, यानी कि मियाँ बीवी और बच्चों समेत, और अच्छा खासा रश था। ये देखें, ये जहाँ से शॉप शुरू होगी, अब यहाँ से देखिएगा मैंने कितना बीच में फैमिलीज़ जो थी वो ज़्यादा क्लोज नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल बिल्कुल सामने लगाया हुआ था, शीशे के साथ जो सामने वाली स्क्रीन होती है गाड़ी की। तो बहुत ज़्यादा जो थी ना वो लेडीज़ नज़र आ रही थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें से कट किया है। गाड़ी गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि जहाँ से उतर के मेहंदी लगवानी है वहाँ पे कैसे उतरेंगे। और वहाँ पर बाहर तक लेडीज़ खड़ी थी अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए और मेहंदी लगवाने के लिए। और दोपहर के मनाजिर तो मैंने आपको दिखाए थे। वो तो मैं बकरा ईद की सही चांद रात को आपके साथ मैंने अपनी मेहंदी भी शेयर की थी, और साथ में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर रश क्या है, कैसे है, क्या हिसाब है आवाम का। ये देखें, लोग बकरे तो ख़रीदने जाते ही जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी बेगमात के साथ उनको मेहंदी लगवाने, चूड़ियाँ दिलवाने, जूते दिलवाने भी ज़रूर जाते हैं। और जो मर्द हजरात नहीं जाते वो इस वीडियो को देखें कि ये देखें जी, लोग जाते हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि फैमिली के लिए तो इंसान सब कुछ करता है। मर्द शादी करता है अपना घर बनाने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए। तो ये देखें जी, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इतनी शदीद गर्मी थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, पसीने से बुरा हाल हो रहा था मेरा। मैं लेकिन सारी बात है, बच्चों को तो ये देखो, इन्हें क्या मैं चढ़ के देख लवा उत्ते किन्ना कराशे मेरी बाइक गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। बच्चे भी ना अपने फ़न से, अपने इंजॉयमेंट से, जैसा मर्ज़ी हाल हो, वो अपने इंजॉय से बाज नहीं आ सकते हैं अपनी, या क्या कहते हैं, उलट-पटांग किस्म की हरकतों से। ये लें जी, यहाँ पर गाड़ियों पे गाड़ियाँ चढ़ी हुई थी, बाइक्स थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ मैं उतरूँगी तो किस साइड से उतरूँ। लेफ़्ट साइड पे ही था, और लेफ़्ट साइड पे देख लें रश है, वो उस साइड पे इतना रश था नहीं, लेकिन आगे जाके वहाँ पे भी रश था। बाहर तक ख़वातीन बैठी हुई थी बेंचों के ऊपर अपने हाथों पे मेहंदियाँ लगवाने के लिए। और हम गाड़ी रोक रोक के यहाँ पे फिर ट्रैफिक जो थी वो रुक गई थी। और अभी तक हमें वो शॉप नहीं नज़र आ रही थी, वो बेसमेंट नहीं नज़र आ रही थी जहाँ पे उतर कर हमने मेहंदी लगवानी थी। तो इसलिए जगह जगह पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बोर्ड नज़र आएंगे। देख लें, एक एक बाइक के ऊपर कितनी कितनी ख़वातीन बैठी हुई हैं, कितनी कितनी फैमिली बैठी हुई है। ये दोनों तरफ शॉप्स हैं आमने सामने टाउनशिप में, और फैक्ट्री आउटलेट है। और सब पे डिस्काउंट मौजूद था, सेल लगी हुई थी। जितनी भी फैक्ट्री की ये सारी शॉप्स थी, सीएस पे भी सेल थी, स्टाइलो पे भी सेल थी, बाटा पे भी सेल थी। इसके अलावा 2-3 रेडीमेड ब्रांड थे, अच्छे ब्रांड हैं यहाँ पर भी जो मौजूद है ना टाउनशिप के मेन बाज़ार में। और इन पर सारा साल जब भी जाओ ना सेल ही लगी होती हैं। मेरे तो घर के बाहर लिंक रोड है। मैंने कभी इस मार्केट से को ख़ास शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि जहाँ बंदा रह रहा होता है उसको उसको ज़्यादा आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। वो देख लें, वो साइड हमेशा जिस साइड से हम गुज़र रहे होते हैं ना, ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा, रश वहीं होता है।
दूसरी साइड खाली पड़ी होती है और जब गाड़ी घूम के दूसरी साइड पे आती है तो रोज दूसरी साइड पे आ जाता है। ऐसा हसीन इत्तेफाक अक्सर होता रहता है। टाउनशिप में ना चिंची वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ में रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जी हमने इंजॉय किया टाउनशिप का रश और चांद रात की मेहंदी। मैं वैसे इतनी लेट नाइट कभी मेहंदी लगवाने नहीं गई, मैं दोपहर के टाइम में ही ना 12-1 बजे 2 बजे ही मेहंदी लगवाना पसंद करती हूँ। जो कलर आना होता है आजकल केमिकल डाले होते हैं मेहंदी में, अब वो पहले वाली बात कहाँ रही कि मेहंदी सारी रात मेहंदी को लगा के रखे, मेहंदी दिन को ना लगाएं, मेहंदी शर्माती है। ये देखें जी, हम लोग पहुंचने वाले हैं इस रश को क्रॉस करते हुए। वो सामने लिखा गया ली मेहंदी। लें जी, हम पहुंच गए। अब आप देखें ही मेहंदी का दिलकश डिज़ाइन। लो जी, मेहंदी शुरू हो गई लगनी और मैंने शुरू कर दिया मेहंदी के डिज़ाइन को आप सबको दिखाना कि ये देखें। जिन्हें अच्छी मेहंदी लगानी आती है ना, वो इस तरह देख लेती हैं तो उनको आइडिया हो जाता है, उनके लिए आसानी हो जाता है मेहंदी का डिज़ाइन बनाना। मेहंदी के जो डिज़ाइन है ये मैं कहती हूँ कि एक इवेंट है, एक छोटा सा और रौनक है, सुन्नत नबवी भी है और ख़ूबसूरती हाथों में दिलकशी में इजाफ़ा भी करता है और अच्छे लगते हैं। ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हैं अपनी फैमिली के साथ मिल के मनानी चाहिए। हम सब छोटे थे तो माशाल्लाह से हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मुझे बड़ी अच्छे तरीके से याद है, आज भी याद है कि हम सारे कज़न सब बड़ी कज़नें छोटे छोटे बच्चे हम सब इकट्ठे हो जाया करते थे एक जगह पर, एक घर में। ज़्यादातर अपने ताया अब्बू के घर में जमा हुआ करते थे। हमारे ताया अब्बू सबको दावत दिया करते थे, बाकायदा हमें चांद रात की दावत मिला करती थी और चांद रात को सब इकट्ठे होते थे। हमारी जितनी बड़ी कज़न्स होती थी जो हमसे इनमें बड़ी हैं, वो हम सबको मेहंदी लगाया करती थी और बाकायदा तौर पे हम सब ने इकट्ठे बैठना करना और उसे एक इवेंट की तरह मनाना करना। और वो बचपन की वो चांद रातें याद आती हैं, बहुत मज़ा आता है। अब भी ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ होंगी जिनमें इतना इत्तेफाक और सलूक होगा कि सब ख़ानदान पूरा इकट्ठा होता होगा, जिसको अच्छी मेहंदी लगानी आती होगी या कोई मेहंदी लगवाने के लिए किसी को बुलाता होगा और वो मेहंदी सब मिलके एक ही जगह पर इकट्ठे बैठकर मेहंदी लगाते होंगे। ऐसी महफ़िलें सजाने का, ऐसी रौनकें सजाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसने कलाई का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। ये मैंने दोपहर में ना इसी से लड़की से मेहंदी लगवाई थी, तो मैंने अपनी बेटी को बोला था, मैंने कहा इसका इंतज़ार कर लो, चाहे गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन हम इसका इंतज़ार करेंगे। इर्द गिर्द ना इतना ज़्यादा रश था ख़वातीन का, तो मैंने वीडियो नहीं उनकी बनाई ख़वातीन की ना, वरना मैं आपको दिखाती कि टोकन की लाइन पे भी लाइन लगी हुई थी टोकन लेने के लिए मेहंदी का ना, और रश बहुत ही ज़्यादा था। मैंने इसको कहा था कोई और डिज़ाइन बनवा लो, लेकिन कह रही थी नहीं, मैंने हाथ पे टिक्की ही बनवानी है, मैंने सेंटर पे हाथ में गोल टिक्की बनवानी है, उसी हिसाब से डिज़ाइन सेट करवाना है। तो ये कहने को तो रेगुलर जो डिज़ाइन है काफ़ी देर से चल रहा है, ये वो डिज़ाइन था। मैं इसको बोल रही थी स्क्वायर में जो आजकल डिज़ाइन चल रहा है ना, वो वाली मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है। तो इसने मुझे बोला नहीं, मैंने यही लगानी है। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा ये वाली लगा दो, मैंने कहा अच्छी सी करके लगाना। तो फिर उसने मुझे कहा कि आपने अच्छी सी मेहंदी लगवानी है तो 200 दिया, आप 200 और दे के आए, फिर मैं 400 में अच्छी सी मेहंदी लगाऊंगी। फिर मैंने जाके वहाँ से 200 रुपये का और टोकन लिया। फिर इसने मेहंदी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाई। ये देखिए पूरी के पूरा सेंटर में जो है वो पहले टिक्की बनाई है, उसके बाद फिर एंड पर वो छोटी छोटी सी पत्तियाँ बना रही हैं, जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेहंदी लगी हुई ना। और इन मेहंदियों का कलर भी आया है, अच्छा कलर आया है, उतरा भी नहीं है जल्दी, वरना किचन में जितने काम करने पड़ते हैं ना ईद पे, वो आपको भी पता है, गोश्त आना, गोश्त को समेटना, सारे काम करने, तो इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये देख लें कि ना मेहंदी का कलर जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा आया और मज़ा भी आया। चांद रात को दोबारा बाहर जाके बाहर की अपने शहर की रौनकें, हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर भाई मुझे तो अच्छा लगता है। अल्लाह ताला हमारे शहरों की, हमारे इलाकों की, हमारे मुल्क की इन रौनकों को कायम रखें और हम खुशियों भरी ही ईदें मनाएं अपने प्यारों के साथ। इसी में खूबसूरती होती है ईद के त्योहारों की। इसने बहुत खूबसूरत इसके हाथ पे ना डिज़ाइन बनाया और मुझे ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्पीड इतनी तेज़ थी
कि ये देख ले मैंने पूरी वीडियो कवर की है। इतना ज़्यादा इस बच्ची को टाइम नहीं लगा था मेहंदी लगाने का, जो मेहंदी लगा रही थी। देखें उसने पूरे का पूरा हाथ बड़े अच्छे तरीके से जो था वो कवर कर लिया। अब ये फिंगर्स पे मेहंदी लगाने लगी है। अच्छा, एक स्टाइल होता है, हर बंदा जो अरेबिक मेहंदी लगाती है वो दूसरी नहीं लगा सकती। कुछ फुल हाथ पे लगाती हैं मेहंदी, मोटी मोटी डिज़ाइन बनाती हैं, वो दूसरी नहीं लगा सकती। कहीं के हाथ में बहुत ज़्यादा फ़न होता है, वो जिस तरह का मर्ज़ी डिज़ाइन दिखाओ वो उस तरह का डिज़ाइन बना लेती हैं। इस खूबसूरत और दिलकश डिज़ाइन को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ मिलूँगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियोस को कंप्लीट वॉच भी किया करें। इस बच्ची का हाथ बहुत ज़्यादा साफ़ था मेहंदी लगाने के लिए ना लड़कियां रखी हुई हैं, लड़कियां आती हैं मेहंदी लगाने के लिए। और सब फिंगर्स पे उसने एक जैसा डिज़ाइन बनाया है। आप सबको याद होगा जब हम छोटे थे तो वो ना लकड़ी के बने हुए सैंपल से आया करते थे, उसको हम ठप्पे वाली मेहंदी कहा करते थे। और वो मेहंदी पे डिटो कॉपी हाथ पे डिज़ाइन बना करते थे। तो हम जब छोटे थे ना तो हमारी फैमिली में ना जब सब ने इकट्ठे होना तो किसी ने वो उठा के ले आना कि ये देखें जी, आप लोगों से तो मेहंदी लगनी कोई नहीं है, तो ये लो ये लगाओ ठप्पे सारे बैठ के हाथ के ऊपर सेंटर में टिक्की लगा लो और इसकी फिंगर्स का डिज़ाइन लगा लो और लग जाएगी तुम लोगों की मेहंदी। कहाँ तुम लोगों ने तब तिनकों के साथ मेहंदी लगा करती थी। मेहंदी घोली जाती थी, उसको तैयार किया जाता था और उसके बाद जो तिनके होते हैं ना, तिनके लेके बारीक वाले, उनके साथ मेहंदी लगा करती थी। वक्त के साथ साथ फिर उसके बाद कोन आना शुरू हुई और फिर उसके बाद इंजेक्शन भी आना शुरू हो गए। इंजेक्शन में भी मेहंदी भर के लगाई जाने लगी। रवायतें वही रही हैं, रस्में वही रही हैं, रवाज वही रही हैं, खुशियाँ वही रही हैं, बस मनाने के अंदाज़ बदल गए हैं। हम लोगों ने अपने अंदाज़, अपने रवैये बदल लिए हैं। ये जी देखें, मेहंदी का डिज़ाइन हो गया है मुकम्मल एक हाथ का। यकीनी तौर पे आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था हाथ पे लगा हुआ। बाहर निकले, इतनी शदीद गर्मी थी वहाँ पर। जो ख़वातीन मेहंदी लगवा रही थी दोनों साइडों पे, हाथों पे, पाँव पे, उनके हस्बैंड ला ला के उनको पानी, बाहर वो सोडा वाटर की बोतलें थी वो ला ला के दे रहे थे कि ये देखें आप पिएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराहट थी, हब सोई हुई थी। बेसमेंट में 4-5 दुकानें थी और 4-5 दुकानों में लेडीज़ ही मेहंदी लगवा रही थी। कोई एसी नहीं था, कुछ भी नहीं था और पंखे की हवा भी महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ से हम सीधा पहुँचे अम्बाला मिल्क शॉप। पहुंचकर वहाँ से हमने लिया अपने लिए रबड़ी वाला दूध, ठंडा दूध, क्योंकि प्यास से सख्त बुरा हाल था। पसीना था कि खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देखें, हम सारे रश को चीरते हुए आराम से गए और शुक्र अदा किया कि शुक्र है बारी जल्दी आ गई थी और मेहंदी जल्दी लग गई है। ये लें जी, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अम्बाला। और अम्बाला मिल्क शॉप से मैंने अपने हस्बैंड को बोला था आपने मेरे लिए फ़लूदा लेके आना, और फ़लूदा लाने की बजाय वो लेके आए मेरे लिए रबड़ी वाला दूध। मैं देख के सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं इसके साथ स्ट्रॉ क्यों है। तो फिर मुझे समझ आई कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो रबड़ी वाला दूध लेके आए हैं। पिछली बार मैंने इनसे कहा कि मेरे लिए फ़लूदा लेके आना, तभी आइसक्रीम लेके आ गए, या तो मुझे कोई नहीं पता चलता। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।